तो कितना बढ़िया है ना, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए मेरा बचा है सीएनजी लगाने के बाद। तो चलिए अपने सीएनजी के तो फायदे देख लिए, यानी कि रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट हो जाता है, लेकिन सीएनजी के कुछ नुकसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोविल्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सीएनजी के बेनिफिट्स देखेंगे, उसी के साथ सीएनजी के जो डिसएडवांटेजेस है वो भी देखेंगे, और सीएनजी के बारे में जो थोड़े बहुत मिथ्स है वो भी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो बस आपको ज़्यादा नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले आ जाता है सीएनजी के बेनिफिट्स। सीएनजी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला फायदा है कि एनवायरमेंटल फ्यूल, और उसी के साथ एक ग्रीन फ्यूल है, यानी कि सीएनजी सबसे बेटर रहता है एनवायरमेंट के लिए भी, और अच्छा फ्यूल है क्योंकि इसमें सल्फर और लीड बिल्कुल नहीं रहता है, तो अच्छा फ्यूल माना जाता है। उसी के साथ हमारे सीएनजी किट के साथ ईसीयू आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इससे हम गाड़ी का इमिशन कंट्रोल करते हैं। इमिशन यानी कि गाड़ी से कार्बन कितना जाएगा वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए सीएनजी से पोल्यूशन बिल्कुल होता नहीं है। दूसरा फायदा आ जाता है कि सीएनजी का माइलेज। मेरी गाड़ी का पेट्रोल का माइलेज 14 का है, और वही माइलेज मुझे सीएनजी पर 70 का सिटी में आता है, और उसी के साथ मेरा हाईवे का माइलेज 25 तक भी आ जाता है। तो सीएनजी लगाने के बाद आपकी गाड़ी का माइलेज काफ़ी बढ़ता है, यानी कि जितना आपकी गाड़ी में पेट्रोल का माइलेज है उससे 5 या 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइलेज आपको सीएनजी लगाने के बाद आ जाता है। तीसरा फायदा आ जाता है कि गाड़ी की जो कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट है वो बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि एग्जैक्ट 60% मेरी रनिंग कॉस्ट कम हो चुकी है। मैंने सीएनजी लगाने के बाद गाड़ी को 35,000 किलोमीटर चलाया है, तो 35,000 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी पेट्रोल के ऊपर चलाता था तो मेरा 14 का माइलेज, 35,000 डिवाइडेड बाय 14 का मेरा माइलेज, तो यानी कि लगभग मुझे 2500 यानी कि 2500 लीटर का 2,500 लीटर मुझे पेट्रोल लगता है, और पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि मुझे 2.5 लाख रुपीज़ का मुझे पेट्रोल डालना पड़ता एक साल में। वही मैंने सीएनजी लगाया, सीएनजी का मेरा माइलेज 17 का, और सीएनजी और 35,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है अभी तक। 35,000 डिवाइडेड बाय 17 का माइलेज तो आता है लगभग 2060 केजी मुझे सीएनजी लगता है, यानी कि ऐसा मान लो कि मुझे 2100 केजी सीएनजी लगता, और सीएनजी की प्राइस एवरेज 50 पकड़ी है मैंने, तो 1,05,000 रुपीज़ मुझे सीएनजी के ऊपर मेरी गाड़ी 35,000 किलोमीटर भागी है, और वही गाड़ी पेट्रोल पर 2.5 लाख रुपीज़ का पेट्रोल लेती है, तो यानी कि 1,45,000 रुपये मेरा एक साल में बचा है सीएनजी लगाने के बाद। तो कितना बढ़िया है ना, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपये मेरा बचा है सीएनजी लगाने के बाद। तो चलिए अपने सीएनजी के तो फायदे देख लिए, यानी कि रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट हो जाता है, लेकिन सीएनजी के कुछ नुकसान है। नहीं, नुकसान तो है नहीं है, लेकिन मैं मान सकता हूँ, बोल सकते हैं कि नुकसान, जैसे कि गाड़ी का जो रेंज और गाड़ी का जो टैंक कैपेसिटी है उसके ऊपर रेंज है। तो गाड़ी का जो टैंक कैपेसिटी आती है वो बहुत कम आ जाती है, यानी कि मेरी टैंक कैपेसिटी 10 केजी है, तो मेरी रेंज लगभग 230 किलोमीटर की आ जाती है सिटी के बाहर, मतलब हाईवे पर, और सिटी पर मेरी अराउंड 170-180 किलोमीटर की आ जाती है, यानी कि गाड़ी की रेंज सीएनजी लगाने के बाद थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सीएनजी की टैंक कैपेसिटी हो वो 10, 12 और 14 केजी तक आ जाती है। 14 केजी गाड़ी में लगा नहीं सकते, क्योंकि बूथ पेस इतना ज़्यादा है नहीं है, गाड़ी चौड़ी नहीं है, इसलिए 10 या 12 केजी तक बैठ सकता है। टैंक के ऊपर टैंक भी लगा सकते हैं, और एक ऑप्शन है तो आप वो भी चूज कर सकते हो आपकी रेंज बढ़ाने के लिए, लेकिन सीएनजी की रेंज 200-250 किलोमीटर तक की आ जाती है। दूसरा ड्रॉबैक आ जाता है, जैसे कि गाड़ी का बूथ पेस और गाड़ी का वेट। बूथ पेस गाड़ी का बहुत कम हो जाता है सीएनजी लगाने के बाद, अगर आपकी मिनी कार है तो, यानी कि अल्टो, सेलेयो, या फिर और एक आती है वैगनर, वो जो गाड़ियों में क्या है ना, बूथ पेस बहुत कम होता है, बहुत बूथ पेस निकल ही जाता है, बचता ही नहीं कुछ भी सीएनजी लगाने के बाद। उससे थोड़ा ज़्यादा बचता है कॉम्पैक्ट सेडान्स में, जैसे कि हुंडई की ओरा और फिर सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, उनमें थोड़ा सा बूथ पेस बचता है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट कार है। लेकिन जो लंबी सेडान्स है उसमें बूथ पेस का कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। मुझे तो बूथ पेस का कभी भी प्रॉब्लम आया नहीं, क्योंकि मेरी कार सेडान है तो प्रॉब्लम है नहीं है। तो एक थोड़ा सा वो कुछ लोगों के लिए ड्रॉबैक हो सकता है। और एक बात, गाड़ी का वेट, सीएनजी के एम्प्टी टैंक का वेट अराउंड 60 केजी आ जाता है, 10 केजी टैंक का। उसमें अगर आप 10 केजी सीएनजी भरते हो तो 70 केजी वेट हो गया गाड़ी में, यानी कि और एक बंदा अपने गाड़ी के डिक्की में बिठाया है ऐसा वेट हो जाता है। तो गाड़ी का थोड़ा सा वेट बढ़ता है सीएनजी लगाने के बाद, इसलिए गाड़ी का थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा जो अपना ग्राउंड क्लियरेंस है 1-2 मिलीमीटर से ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन गाड़ी का वेट 70 केजी बढ़ जाता है सीएनजी लगाने के बाद। और डिसएडवांटेज आता है, जैसे कि लंबी कतार लगती है सीएनजी स्टेशंस पर। हमारे यहाँ पर ज़्यादा सीएनजी स्टेशंस अभी बने नहीं है, और बन रहे सीएनजी स्टेशंस अप्रूव हो रहे हैं, और आ रहे बहुत सारे सीएनजी स्टेशंस भी अभी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें सीएनजी स्टेशंस पर वेट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक गाड़ी को सीएनजी भरने के लिए कम से कम 1.5 या 2 मिनट लगते हैं सीएनजी गाड़ी में फिल करने के लिए, फिल करना है फिर पेमेंट भी करना है, तो इस वजह से थोड़ी सी लंबी लाइन लग सकती है।
और एक ड्रॉबैक आ जाता है, जैसे कि गाड़ी में हमें सर्विस ज़्यादा करनी पड़ती है, मोर फ्रिक्वेंटली सर्विस करनी पड़ती है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल की गाड़ियों में 10,000 किलोमीटर तक हम सर्विस करते हैं, लेकिन सीएनजी गाड़ियों में ऐसा मान लो कि 8,000 किलोमीटर तक ही हमें सर्विस करनी पड़ती है। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है कि आपको सर्विस मोर फ्रिक्वेंटली करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा जो सर्विस का कॉस्ट आ जाता है वो आराम से हमारे पेट्रोल कॉस्ट से वसूल हो सकता है। अगर आपको सर्विस कॉस्ट का कंप्लीट वीडियो देखना है तो ऊपर आने वाले आई बटन में आप देख सकते हो कि उसके ऊपर भी मैंने सर्विस कॉस्ट आपकी गाड़ी की कैसे कम कर सकते हो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। फाइनली हम सीएनजी के मिथ्स देखते हैं कि हमें क्या क्या लगता है सीएनजी के बारे में। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली गलत फहमी आ जाती है कि पिकअप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिकअप गाड़ी का बहुत कम हो सकता है सीएनजी लगाने के बाद। अगर आपको पिकअप के ऊपर कोई इशू है तो ऊपर आने वाले आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने पिकअप वीडियो बनाया है। सीएनजी मेरी गाड़ी का सीएनजी का पिकअप टेस्ट किया है मैंने और पेट्रोल का भी किया है। तो मैंने ऐसा देखा, मालूम पड़ा मुझे, मैं जब सीएनजी के ऊपर गाड़ी चलाता हूँ तो 0 to 60 के स्पीड पर गाड़ी जाने के लिए मेरा 8 सेकंड लेती है, और यही गाड़ी 0 to 60 किलोमीटर के स्पीड पर जाने के लिए 6 सेकंड लेती है, यानी कि 2 सेकंड का बस डिफरेंस है। तो ये मिथ है, मुझे तो नहीं लगता कि सीएनजी लगाने के बाद गाड़ी में पिकअप बहुत कम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार गाड़ी में पूरा पिकअप ही कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 सेकंड का मुझे डिफरेंस मिला है, मैंने खुद प्रूव किया है। उसके बाद और एक पॉइंट आ जाता है कि गाड़ी का इंजन डेड हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद उसके आगे गाड़ी का इंजन पूरा डेड हो जाता है, सीएनजी गाड़ी चलती नहीं है। आपने सबसे पहले सोचना है कि कौन सा बंदा बोल रहा है, उसके बारे में पूछना है, भाई सबसे पहले तेरे पास सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी तूने चलाई है, अगर चलाई है तो उसका थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बस अनसुनी अनसुनाई बातें हैं, यानी कि बस इससे उसे सुनते हैं कि नहीं यार उसकी गाड़ी तो खराब हो गई, उसकी सीएनजी लगाया था, उसने एलपीजी लगाया था, उसकी गाड़ी खराब हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी खुद गाड़ी सीएनजी के ऊपर लॉन्च कर रही है, यानी कि कंपनी से तो ज़्यादा हमें दिमाग हो नहीं सकता। तो कंपनियां खुद लॉन्च कर रही है, यानी कि कुछ R&D वगैरह कर रही है, इस वजह से कंपनियां डायरेक्टली गाड़ी सीएनजी के ऊपर लॉन्च कर रही है। तो ये भी गलत बात है, सीएनजी के लगाने के बाद आपकी गाड़ी का पिकअप कम नहीं हो सकता है, गाड़ी का इंजन भी डेड नहीं हो सकता है। और एक पॉइंट आ जाता है जैसे कि गाड़ी की सेफ्टी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीएनजी गाड़ी की सेफ नहीं रहती, गाड़ी फायर पकड़ती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सीएनजी का जो बर्निंग टेम्परेचर है, यानी कि सीएनजी जब आग पकड़ता है ना, वो 200 के ऊपर के टेम्परेचर पर आग पकड़ता है, और 200 का टेम्परेचर गाड़ी में कहाँ होता भी नहीं है। तो सीएनजी गाड़ी बिल्कुल फायर नहीं पकड़ती है। सबसे सेफ गाड़ी सीएनजी की रहती है, सबसे अनसेफ गाड़ी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की भी रहती है। एलपीजी यानी कि अपने घर का है। एलपीजी की गाड़ी तब तक सेफ है जब तक आपका एलपीजी लीक हुआ है और उसको फायर नहीं मिलती। अगर उसको कहीं से भी थोड़ी बहुत आग मिलती है तब एलपीजी आग पकड़ता है, लेकिन सीएनजी आग बिल्कुल नहीं पकड़ता। तो अगर आपका सीएनजी भी लीक हो जाता है कभी, बस अपना जो डिक्की में टैंक रहता है उसको बस टैंक को बंद करके रखना है, सीएनजी लीक का प्रॉब्लम खत्म, आप आराम से गाड़ी जाके रिपेयर करवा सकते हैं। और एक बेनिफिट में बताना भूल गया, यानी कि डुअल सिस्टम है, सीएनजी और पेट्रोल दोनों के ऊपर भी हम गाड़ी चला सकते हैं। सीएनजी बंद हो गया तो गाड़ी ऑटोमेटिक पेट्रोल के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपने सीएनजी भर दिया तो बस पेट्रोल का बटन बंद कर लो, गाड़ी ऑटोमेटिक सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलेगा। मुझे लगता है कि आपके थोड़े बहुत मिथ्स से इससे खत्म हो चुके होंगे। बस आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।